असम में आखिर हर साल इतना पानी क्यों भर जाता है? इस साल बाढ़ ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और हजारों परिवारों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन सवाल है, असम में बार बार ऐसी भयानक बाढ़ क्यों आती है? क्या सिर्फ बारिश ही इसकी वजह है? आइए जानते हैं। असम में हर साल मानसून आता है, बारिश होती है और नदियों में पानी बढ़ जाता है। लेकिन कई बार यही पानी इतना बढ़ जाता है कि गांव, सड़क, खेत और घर तक पानी में डूब जाते हैं। 2024 में भी असम को ऐसी बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा। इस साल असम में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई। 14 अगस्त तक 104 लोगों की मौत की खबरें सामने आई थी और 78,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, किसानों की फसल खराब हो गई। कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। और परेशानी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, असम के जंगलों में रहने वाले जानवरों पर भी बाढ़ का असर पड़ा है। खासकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पानी बढ़ने पर जानवरों को ऊंची जगह की तरफ जाना पड़ा। यानी बाढ़ आने पर इंसान और जानवर दोनों परेशान होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर असम में इतनी बाढ़ क्यों आती है? इसकी पहली वजह है असम की जमीन और आसपास की पहाड़ियाँ। जब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ का पानी नीचे की तरफ बहता हुआ असम पहुँचता है। दूसरी बड़ी वजह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। बारिश के मौसम में इसमें बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। इसके साथ पहाड़ियों से मिट्टी और बालू भी बहकर आती है। यह मिट्टी नदी में जमा होती रहती है। इससे कई जगह नदी के अंदर पानी के लिए जगह कम हो जाती है और जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। तीसरी वजह है नदियों के किनारे बने तटबंध। तटबंध यानी ऐसे बड़े मिट्टी या पत्थर के बांध जो बाढ़ के पानी को गाँवों और खेतों तक पहुँचने से रोकने के लिए बनाई जाती है। यानी कहीं कहीं पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो तटबंध टूट या कमजोर पड़ सकते हैं और फिर अचानक आसपास के इलाकों में पानी फैल जाता है। सिर्फ बारिश को दोष देना ही पूरी कहानी नहीं है। पेड़ों की कटाई, जमीन में बदलाव और नदी के आसपास होने वाले निर्माण जैसे काम भी बाढ़ की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मौसम में बदलाव के कारण बारिश का तरीका भी बदल रहा है। कई जगह कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। इससे नदियों में पानी अचानक बढ़ जाता है। इसलिए असम की बाढ़ को समझने के लिए हमें बारिश, नदियों, पहाड़ों और इंसान के काम, इन सभी चीजों को एक साथ देखना होगा। अब सवाल है, असम को इस परेशानी से कैसे बचाया जाए? सबसे जरूरी है कि कमजोर तटबंधों की समय पर मरम्मत हो। नदियों और पानी के बहाव पर लगातार नजर रखी जाए। जहां जरूरत हो वहां सबसे पहले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारी हो। और सबसे जरूरी, बाढ़ आने से पहले लोगों को सही समय पर चेतावनी मिले, क्योंकि बाढ़ को हमेशा पूरी तरह रोक पाना आसान नहीं है, लेकिन सही तैयारी करके जान और नुकसान दोनों को काफी कम किया जा सकता है। असम के लोगों के परेशानी सिर्फ असम की नहीं है, वो हमारे देश के ही लोग हैं। अगर यह जानकारी आपको जरूरी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।